जातिगत जनगणना बिहार में हुई और पूरे देश में खूब चर्चा हुई और चर्चा यादवों की भी खूब हुई, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा बड़ी जाति उभर कर आई थी, वो थी यादव जाति। अब इसी को लेकर के निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद सवाल खड़े कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कई और जातियों को लेकर के भी बड़ी बातें की। उन्होंने राणा प्रताप के वंशजों की भी बात की। उन्होंने कहा कि कैसे कांग्रेस ने जातियों के नाम पर पंदरवाट किया। देखिए डॉक्टर संजय निषाद का ये इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कई और भी बहुत बड़ी बातें कही हैं। अब उनको लगा कि अब डॉक्टर साहब अनुसूचित में गिनवा लेंगे निषाद को, तो 18% आबादी है, 80 सीट विधानसभा का है, 20 सीट लोकसभा में आरक्षित है। उसमें जिस तरीके से माननीय रामचरित्र निषाद जी लड़े थे अनुसूचित सुरक्षित सीट से मछली शहर से, वैसे निषाद भी पहुंच जाएंगे विधानसभा में। मतलब गरीब का बेटा भी, गरीब निषाद भी अब विधायक बन जाएगा, प्रमुख बन जाएगा। उनको दर्द इस बात है, इसलिए चाहते हैं कि ये जो गरीब निषाद हैं, कमज़ोर हैं, ये जिस तरीके धोखा दे के 91 से गिनती पिछड़ी में इन लोगों ने हमारा सामान्य में गिनती कराया, अब वो चाहते हैं कि कैप्सूल और पिछड़ा का लग जाए कि दोबारा वो अनुसूचित में न गिना। हमारी गिनती होनी चाहिए अनुसूचित में। 1961 60 साल तक हम अनुसूचित में गिनती हुए। आज भी मेरा नाम मझवार गाँव तुरैया खरवाल बर्रार खरोट कोरी साथ में हमारा समाज चाहता गिनती हो, लेकिन कहाँ हो, संविधान में हो। बैमानों के हिसाब से गिनती नहीं होनी चाहिए। और ऐसा नहीं, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या से ज़्यादा लेदरमैन कब्जे में है और मिल्कमैन है, तो गिनने वाले तो वही है ना। तो बिहार में जैसे गिनती हुई है, चारपाई बैठ गया, अपनी जो पौआ वोट था झौआ भर बना दिया है, हम कहते हैं, और बाकी झौआ भर वोट को पौआ बना दिया। अपनी समुदाय क्यों गिनेंगे कि मिल्कमैन समुदाय है, एग्रीकल्चर समुदाय है, और बाकी फिशरमैन को गिनेंगे कि साहनी अलग है, केवट अलग है, बिंद अलग है, मल्ला अलग है, नुनिया अलग है। एक तो गलत हुआ कि बंगाल का पार्ट है बिहार, बंगाल में अनुसूचित जाति की सूची में हम गिने गए थे उन्हें, बाद में बिहार अलग हुआ तो पन्ना कहाँ गायब हो गया, तो हमारा अनुसूचित में क्यों नहीं यहाँ आया। और हमारा पिछड़े में गिना, यही जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने कई बार लिखा कि उस विसंगति दूर हो जाए। तो हमें पिछड़ी में गिनना ही गलत है, और गिना भी तो कितना गलत कि दशमलव कर दिया, इतने हजार वोट है। तो इसका मतलब कोई नुनिया का बेटा जाएगा टिकट मांगने, कहेंगे अरे तुम्हारा वोट तो 5000 है, तुम कहाँ राजनीति करो, चलो अब पौआ भर वोट है, चलो पौआ पिला अपने समाज को, इनको वोट दे दो। तो ये बेईमानी है, धोखेबाजी है, ये गिनती नहीं होनी चाहिए। पहले विसंगति दूर हो जा कि निषाद कहाँ गिने जाएंगे। भाई राज्यपाल ने हमें निकाल रखा है, राष्ट्रपति ने हमारी गिनती कराते रहे, हम संविधान में पहले से 60 साल से अनुसूचित जाति की सूची में। तो कौन से आयोग ने रिपोर्ट दिया कि भाई आरक्षण का मुद्दा अनुसूचित जाति का दिल्ली से तय होता है, ओबीसी का राज्य से तय होता है। तो हम दिल्ली के लिस्ट में अनुसूचित हैं, तो उत्तर प्रदेश की लिस्ट में क्यों हमें आपने डाला है। तो कौन सा ऐसा आयोग ने रिपोर्ट दे दिया कि केवट मल्ला जो है इनका विकास अच्छा हो गया है और इस पर बिना संविधान में संशोधन के इनका नाम पिछड़ी में डालना अन्याय है। इसलिए मैं इस अन्याय के खिलाफ करता हुआ हूँ। और विसंगति दो, जो 193 जातियाँ जो रोड पर घूम रही हैं, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया है, विमुक्ति जनजाति के रूप से जाने जाते, वो कहाँ गिनी जाएंगी। ये तो तय हो। इस सड़क पर बेचारे ठेला लेके घूम रहे हैं और ठेले पर राणा प्रताप का चिन्ह है। पूछो क्या बात है, क्या मेरे पुरखे मुगलों से लड़ने के नाते राणा प्रताप का साथ दिया था, इसलिए हमें उजाड़ दिया। तो मुगलों ने, अंग्रेजों ने उजाड़ा, ऐसे उजड़े रहेंगे। अब ये सब कसम खाए हैं कि इन धोखेबाजों को उजाड़ के हटाओ और मोदी को लाओ और फिर सर्वे कराओ और सबको सम्मान संविधान के मुताबिक जहाँ जहाँ जो है उनकी गिनती करा के। मंत्री जी, इंडिया गठबंधन में इन लोग खटास दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव इंडिया के गठबंधन पे आरोप लगा रहे हैं कि इन लोगों ने हमें गुमराह किया है। आप इसको कैसे? मैं तो बहुत पहले कहा था ना, बार बार प्रेस में कहता हूँ, ये सब बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं, ये सब बिन दुल्हे की बारात हैं, इनका कोई कुछ है नहीं। दल दिखते हैं फोटो में, फोटो खिंचाते हैं दल हैं, दिल नहीं है। दिल तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं ना, एक दूसरे के खिलाफ उनके विचारधारा हैं, वो कैसे वोट डालेंगे। अरे उन्हीं के खिलाफ ही पार्टी खड़ी हुई है, तो वो तो हमेशा अपने लिए जिंदा रहने के लिए फोटो खिंचवा रहे हैं। मैं तो पहले क्या, हम लोगों ने तय किया, 39 पार्टियों ने अपने दिल से मोदी जी के साथ खड़े हैं और तय किया 330 पार एनडीए सरकार, देश को दुनिया में फिर से विश्व गुरु कहलाना है, फिर से ताकतवर बनाना है, अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर लाना है और जन कल्याणकारी नीतियों को नीचे धरातल पर पहुँचाना है, बिना भेदभाव के हर जातियों को सम्मान दिलाना। ओम प्रकाश राजभर ने भी आज जातिगणना पे जो है प्रश्न उठाया था। उनका कहना कि जनगणना में जो गड़बड़ी की है, तो आपका आरोप है कि किसी जितनी जनगणना है उसमें भी गड़बड़ी की है। निश्चित रूप से धोखेबाज लोग हैं, ये सब षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये सब
ये सब किसी समाज के साथ, इसीलिए तो समाज इनसे दूर हो रहा ना, इसीलिए तो इनका बटन अब नहीं छू रहा ना। कांग्रेस का, सपा का, बसपा का, ये आरएलडी, आरजेडी, ये सब धोखेबाज है। 2004 से 2014 तक बिना शर्त समर्थन दिया था लालू ने भी, आरजेडी ने भी, क्या नाम है, सपा ने, बसपा ने, कांग्रेस का। क्यों कि ये जो जातियां हैं इनका हिस्सा लूटते खाते रहें। और जैसे बिजम्बर जी ने जब सांसद राज्यसभा में आवाज़ उठाए कि हुआर मझवार, भाई आरबी रसेल और हीरालाल और विलियम कुक की रिपोर्ट के अनुसार कि लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, मिल्कमैन, लेदरमैन, ये कौन होगा, उपजातियों को जोड़ा गया। तो संविधान में जैसे आवाज़ उठाया राज्यसभा में, और सपा के सारे सांसद भाग गए, कांग्रेस के भाग गए, आरएलडी, आरजेडी। इसके मतलब आप जहाँ भाग्य लिखा जाता है वहाँ आप विरोध करोगे और सड़क पर हमारे समाज को गुमराह करोगे। अब वो समझ गए निषाद राज के वंशज हैं, जाके किले पर कसम खाते हैं कि जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम को सेना देकर रावण राज खत्म किया था, अब ये सेना बन गई है। अब वो सेना पौआ पीने वाली नहीं है, पार्टी और पावर लेकर अब अपनी समस्याओं का समाधान करना। मंत्री, जिस तरीके से आजम खान बेटे और पत्नी को सजा हुई है, न्यायालय पे सवाल उठा रहे हैं कि न्यायालय निष्पक्ष काम नहीं कर रहा है, आप इसको? उनको, जिनको लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है वो लोग ऐसे बात करते हैं। भाई लोकतंत्र की स्थापना देश के लोगों ने मिलकर, एक विधायिका होगा, विधान जो बनेगा उसके हिसाब से कार्यपालिका काम करेगी, और जनता को भी उसी विधायिका और कार्यपालिका के अनुसार रहना पड़ेगा। अगर गलत करता तो न्यायपालिका उसे सजा देगी और मीडिया उसे बाहर लाएगी। अगर मीडिया बाहर लाई, न्यायपालिका सजा दिया और कार्यपालिका ने सहयोग किया है, और यही सरकारें थी जो आरोप लगा रहे हैं ये संरक्षण देते थे, हमारी सरकार सजा दे रही है, अंतर इतना ही है। इसलिए देखिए जो जैसा किया है वैसा करेगा।